सब आपकी जानिब आना चाहूँगी। अभी जो हालिया रिपोर्ट हम देख रहे हैं, जो सर्वे देख रहे हैं महकमा शुमारियात का, उसने तो जो महंगाई है उसमें जो कमी के दावे किए जा रहे थे उसको नंबर गेम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनके ऊपर तो जीएसटी भी लगी बढ़ा है। आटा, चीनी, दूध, चावल, घी, ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। गंदम की बात कर लें की कीमतें बढ़ चुकी है, इसलिए कि आपकी जब प्रोडक्शन होती है एग्रीकल्चर में, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी जब बढ़ गई है तो ज़ाहिरी बात है आपके आगे भी कॉस्ट बढ़ेगी। आपके फ्यूल डीजल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई है, हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज हुई। डेफिनेटली कैसे कम हो सकती है चीज़ें, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर तो हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो हील्ड है वो बहुत कम है कंपेयर टू द वर्ल्ड। अगर मैं करूँ तो हमारी वैसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ मसले मिसाइल है। मगर मैं ये बात ज़रूर करूँगा इधर कि हमने जो बजट के अंदर दो चीज़ें सिर्फ कही थी कि जो एक्सपोर्टर का जो टैक्स लगाया एडवांस टैक्स 1% उसको विड्रॉ करें। ऑलरेडी 1% होल्डिंग टैक्स और होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं और 0.25 हम ईडीएफ दे रहे हैं। अगर 1% बढ़ाते हैं तो हमारा 35 से 40% प्रॉफिट उसमें चले जाता है। और बात ये कि एक्सपोर्टर जो है आपके डॉलर्स लेके आ रहे हैं, इंपोर्टरों को बेनिफिट दिया इस बजट में देना चाहिए, इसलिए कि एक्सपोर्टर ही है जो आपकी लेफ्ट लाइन है, जो आपके डॉलर के एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। और देखें, एक्सपोर्ट ऐसे नहीं बढ़ सकती, इसलिए कि आपको 3 चीज़ों में फोकस करना पड़ेगा। आपके पास इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ब्रांडिंग, ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान में मिसिंग है। हर सेक्टर के अंदर मैं बात करूंगा, कम सेक्टर ही होंगे जो इन 3 चीज़ों में काम कर रहे हों। मगर बात है, जब तक इन तीनों चीज़ों में आपने फोकस नहीं करेगा, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। इंटरनेशनली आपको जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हम सिर्फ रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर। हमने दूसरी जो डिमांड एग्रीकल्चर में मांगी थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, कि इसके ऊपर जो बजट दिया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर वाटर स्ट्रेस ऑलरेडी है और इंडिया ने अब हमारा पानी भी रोक दिया है। तो वाटर मैनेजमेंट लेके आए, डिप इरिगेशन, स्प्रिंगल, ये पूरे पाकिस्तान में जाल फैलाए। मैं समझता हूँ 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों की जिम्मेदारी है ये फेडरल और सूबे ये ड्राइव करें, वरना आगे आने वाले दौर में मैं पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के इशू बढ़ते हुए देख रहा हूँ। जब आपके पास पानी नहीं होगा, एग्रीकल्चर डिपेंड ही करता पानी में। 2 चीज़ें, पानी ज़्यादा देना और कम देना, दोनों नुकसान दें। वाटर मैनेजमेंट जब तक आपने इस मुल्क में नहीं किया, आप वाटर जितना भी कर लें वेस्ट करेंगे। और R&D करें, वैरायटीज वो लेके आए। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा थ्रेट है आपको आज। हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, मगर बात है कि हमने इंतजाम क्या किया उसके ऊपर। बात ये कि हमने वो वैरायटीज लेके आए जो इस मौसम में सर्वाइव कर सकें। जिस तरह भी मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं 3-4 सालों में बात करूं कि हमारे आम की प्रोडक्शन हर साल 20 से 30% कम हो रही है, इससे दूसरे प्रोडक्ट की भी कम हो रही है, उसकी मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज की। अब हमें वो वैरायटीज लगानी पड़ेगी जिस मौसम में सर्वाइव करें। कहते हैं कि अगर तो वही सब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, इन मॉडर्न स्किल्स से हमारी अवेयरनेस है या नहीं? इस बजट में आपको कोई ऐसा इकदाम नजर आया कि ये जो गैप है इस वक्त ये कम कर सकें? नहीं जी, कोई भी नजर नहीं आया। देखें, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हम लोग एज द गवर्नमेंट, वो कोई भी हुकूमत हो ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करती। वो सुबह उठती है और आज के मसलों को हल करना शुरू करती। हमारे मुल्क में 10 साल की कोई एटलीस्ट 10 साल की तो प्लानिंग करें। हुकूमत ए आए, बी आए, कोई भी आए, मगर अच्छी पॉलिसीज को लेके ड्राइव करें। इस मुल्क को अगर निकालना है इस बुरान से, ये हम तो यही पता कि आंखें जब से खोली है, जब से हम इस बिजनेस में आए हैं, जैसे समझ आनी चीज़ें लगी, ये तो हो रहा है। हर साल हम बात करते हैं, मीडिया में बात करते हैं, ख़त्म होती, फिर अगले साल यही होता है, वही बात हम रिपीट कर रहे होते हैं। मतलब कि हमने कोई लॉन्ग टर्म जो है ना, इस मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन वही सब ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो अभी इस गवर्नमेंट ने लिया है, फिर 1000 ज़रूरी ग्रेजुएट जिनको चाइना भेजने का प्लान है, उसमें से गालिबन शायद 300 का पहला बैच जा भी चुका है। तो ये 300 लोग जब वापस आएंगे या 1000 लोग जब चाइना से ग्रेजुएट होकर आएंगे, कितना बड़ा चेंज वो यहाँ पर ला सकते हैं? उससे हमारे एग्रीकल्चर में कितना एक मॉडर्न चेंज आएगा? ये बात जो आप कर रहे हैं, ये आज से मैंने 9 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को यही बात की थी कि हम अपने ग्रेजुएट को चाइना भेजें और वहाँ पे ये लोग वहाँ से एजुकेशन करें और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, और जो एकेडमिया है और जो हमारे रिसर्च वाले वो भी जाएं और वहाँ की जो रिसर्च हो रही है उसको देखें और पाकिस्तान में ले गए। अब हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि अब बैठ के अभी हम रिसर्च करें। जो चीज़ें चाइना ने की वही इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में करें, और मैं समझता हूँ वो हो सकती है, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है 1 बिलियन से ऊपर है और वो अपने मुल्क के लोगों को भी खिला रहा है और दुनिया को भी खिला रहा है। हमें वहाँ से जो है चीज़ों को देखें आगे फूड सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, फेडरल हो या प्रोविंस, अपनी बजट के अंदर एग्रीकल्चर का ठीक ठाक बजट रखें, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो फूड सिक्योरिटी का है। कोई ये नहीं देखेगा कि इकोनॉमी की क्या चीज़ें चल रही, मगर वो सब खाना पीना नहीं होगा,
तो जिस तरह अफ्रीका के अंदर खाने पीने पर गोली मार देते हैं, तो ये सालों से जो नेशनल रिसर्च सेंटर्स और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स, ये लोग जो काम कर रहे हैं, फिर ये इतने सालों से क्या काम कर रहे हैं अगर फूड सिक्योरिटी से मुतालिक इनकी रिसर्च ही पूरी नहीं? बदकिस्मती से कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बातों के अलावा। अगर होता तो सामने नजर आता, तो हम हर वक्त यही बात करते हैं, हमारे इतने अदारे हैं मगर कोई काम नहीं कर रहे हैं। बात है कि वो भी अगर कोई चीज चलती नहीं तो उसको जंग लग जाता है। तो बात है कि काम ही नहीं हो रहे हैं, तो उसमें हमें क्या, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास सूबों की जिम्मेदारी होगी एग्रीकल्चर, वो भी कुछ नहीं कर रहे, उनकी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ कर सकें। तो ये तो एक दिन मेरा ख्याल है जब कोलैप्स होगा एग्रीकल्चर, तो वो 1-2 दिन में तो खड़ा नहीं होगा। तो हमारी हुकूमत को इस बात को सोचे, और मैं कहता हूँ इसको फौरी तौर पर इमरजेंसी लगा दी जाए एग्रीकल्चर के ऊपर कि हमारी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर हो। खुदा ना खास्ता हमारी जंग किसी मुल्क के साथ होती तो हम कहाँ से अपने आप इंपोर्ट तो कर नहीं सकेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट बिल्कुल बजाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।